फ्रेंड नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड जो आज हम लोग जानेंगे साइन का सेट 5। ठीक है फ्रेंड, 1 2 3 4 अगर आप नहीं देखें जाकर देख लीजिए। फ्रेंड चलिए इसका कुछ रूल सब जान लेते हैं। सबसे पहला फ्रेंड जो हमारा रूल है तो वो देखिए क्या है, वो है सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य हैं। दूसरा है फ्रेंड्स हमारा, तो वह है हमारा कुल प्रश्न 40 हैं। तो तीसरा जो फ्रेंड्स है हमारा, तो वह हमारा प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। चौथा जो फ्रेंड्स है हमारा, तो वह हमारा प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पांचवा जो फ्रेंड है हमारा, तो फ्रेंड जो पांचवा नंबर है हमारा देखते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। आज जो छठा नंबर है फ्रेंड, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हमारा गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। फ्रेंड ये सब जो आपको दिख रहा है, आपको इसमें समझ में नहीं आया होगा। फ्रेंड ये सब जो आपको दिख रहा है इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं कि इसमें जितना ही प्रश्न है उसको बनाना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। दूसरा है फ्रेंड, इसमें जो है प्रश्न है वो हमारा 40 गो प्रश्न है। और तीसरा जो फ्रेंड 40 प्रश्न का एक एक नंबर है फ्रेंड्स। और चौथा जो है फ्रेंड्स, वो है हमारा 40 जो प्रश्न है उसका हमारा 4 गो ऑप्शन है। और पाँचवा जो फ्रेंड्स हमारा, वो उसमें 4 ऑप्शन में एक हमारा सही चुनिए आप। और छठा जो फ्रेंड्स हमारा गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 1 पे चलते हैं। प्रश्न 1 हमारा क्या है फ्रेंड, देखते हैं। प्रश्न 1 देखिए फ्रेंड, प्रकाश की किरणें गमन करती है, किसमें करती है फ्रेंड? सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा सीधी रेखा में, दूसरा टेढ़ी रेखा में, तीसरा किसी भी दिशा में, चौथा इनमें सभी। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है सीधी रेखा में। आपसे आप अगर प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तब कर सकते हैं। अगर टॉर्च को सीधा मारिएगा तो जाएगा, फिर अगर आप चाहिएगा कि हम प्रकाश को मोड़ेंगे तो आपको शीशा का मदद लेना पड़ेगा, यानी कि दर्पण का। वरना आपको देखिएगा अगर आप सीधा मार रहे हैं लाइट तो क्या वो मुड़ता है? वो नहीं मुड़ता है। अगर आपको मुड़ाना है तो आपको दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी कारण प्रकाश जो है हमेशा सीधा में गमन करता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 2 में चलते हैं। प्रश्न 2 एकदम पूरे अच्छी तरीके से बनाते हैं हम लोग। प्रश्न 2 क्या है फ्रेंड, देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रश्न 2 है फ्रेंड्स, परावर्तन के कितने नियम है? सबसे पहला है फ्रेंड्स हमारा, तो वो है केवल समतल दर्पण पर, दूसरा केवल अवतल दर्पण पर, तीसरा केवल उत्तल दर्पण पर, चौथा फ्रेंड्स सभी परावर्तक पृष्ठ पर। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सभी परावर्तक पृष्ठ पर। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 3 कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 3 क्या है फ्रेंड, देखिए हमारा किसी गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो क्या होती है फ्रेंड? सबसे पहला आधी, दूसरा दुगुनी, तीसरा तिगुनी, चौथा चौथाई। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर वो है हमारा आधी। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 4 को बनाते हैं। प्रश्न 4 देखिए फ्रेंड्स क्या है। प्रश्न 4 है फ्रेंड्स, एक गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस क्या होगी? तो फ्रेंड तो क्या होगी उसका फोकस दूरी? तो आपको ये पता होना चाहिए कि F बराबर होता है R/2। तो क्या 10 को हम 20 को 2 से भाग दे देंगे तो 10 हो जाएगा। हम ऑप्शन देखते हैं, पहला है 20 सेंटीमीटर, दूसरा है 10 सेंटीमीटर, तीसरा है 5 सेंटीमीटर, चौथा है फ्रेंड 40 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है तो वो हमारा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है वो होता है F बराबर R/2। अगर हम 20 को 2 से भाग करते हैं तो हमारा 10 आंसर आ जाएगा सिंपली तरीका से। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 5 को देखते हैं। प्रश्न 5 की, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड हमारा पर, दूसरा है F पर, तीसरा है C एवं F के बीच, चौथा फ्रेंड F एवं P के बीच। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है तो वह हमारा C पर। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 6 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 6 है क्या, देखिए फ्रेंड, अवतल दर्पण के वस्तु का प्रतिबिंब होता है, यानी अवतल दर्पण से जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा बनता है? सबसे पहला फ्रेंड आभासी, दूसरा वास्तविक, तीसरा AB दोनों, चौथा फ्रेंड्स कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो हमारा C, यानी कि आभासी बनता है और वास्तविक बनता है, यानी कि AB दोनों। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 7 को बनाते हैं। प्रश्न 7 क्या है फ्रेंड, देखिए वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? यानी कि वाहन जो रहता है उसको पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं फ्रेंड? सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा वो है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है फ्रेंड समतल दर्पण, चौथा है परावलिक दर्पण। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है उत्तल दर्पण।
ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 8 को बनाते हैं फ्रेंड। प्रश्न 8 है क्या? प्रश्न 8 है फ्रेंड हमारा, सोलर कुकर में किस गोले दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो किस गोले दर्पण, देखिए फ्रेंड्स, गोले दर्पण होता है हमारा समतल, उत्तल, अवतल। गोले दर्पण होता है जितना भी दर्पण है फ्रेंड्स, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये तीनों हमारा गोले दर्पण है। तो फ्रेंड्स इसमें बोल रहा है कि सोलर कुकर में किस गोले दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी कि समतल, उत्तल, अवतल में तीनों में एक एक कोई करेंगे। सबसे पहला है हमारा अवतल, दूसरा है उत्तल, तीसरा है समतल, चौथा है परवलिक। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर वो है हमारा अवतल दर्पण। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 7 को बनाते हैं। प्रश्न 9 को क्या है फ्रेंड, देखते हैं प्रश्न 9 हमारा क्या है। किसी गोले दर्पण तथा उसकी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण लेंस संभवतः है। तो संभवतः क्या है फ्रेंड, देखते हैं। सबसे पहला हमारा दोनों अवतल, दूसरा दोनों उत्तल, तीसरा दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, चौथा फ्रेंड्स हमारा दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है तो वो है फ्रेंड्स हमारा दोनों अवतल। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे यानी कि प्रश्न 10 में। प्रश्न 10 फ्रेंड देखिए क्या है। प्रश्न 10 है फ्रेंड्स हमारा, देखिए फ्रेंड प्रश्न 10 है हमारा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग प्रश्न 10 में चलते हैं। प्रश्न 10 है फ्रेंड्स, किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है? यानी कि उसके फोकस दूरी में क्या संबंध है फ्रेंड्स, तो समझते हैं हम लोग। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन। सबसे पहला हमारा P बराबर 1/f, दूसरा F बराबर R/2, तीसरा है P बराबर F, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर वो हमारा है P बराबर 1/f। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 11 यानी कि 11 कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 11 फ्रेंड्स, लेंस की आवर्धन का व्यंजक होता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा m बराबर -v/u, दूसरा है m बराबर u/v, तीसरा है m बराबर -u/v, चौथा फ्रेंड्स m बराबर v/u। तो फिर इसका राइट आंसर में दोस्तों वो है डी नंबर, यानी कि m बराबर v/u। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग बनाते हैं प्रश्न 12, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर सेट में पूछा ही जा रहा है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। प्रश्न 12 है फ्रेंड्स, किसी दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्पण में अल्पतम दूरी क्या होती है लगभग? फ्रेंड इसमें जो बोल रहा है, यानी कि कोई स्वस्थ व्यक्ति है और उसको एकदम स्पष्ट देखने के लिए सबसे अल्पतम यानी नज़दीकी दूरी क्या होता है जिसको वो स्पष्ट देख सकेगा नज़दीक? सबसे पहला हमारा 25 मीटर, दूसरा 2.5 मीटर, तीसरा 25 सेंटीमीटर, चौथा 2.5 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड आपको ध्यान से पहले ऑप्शन को समझना है। पहला बोला है मीटर है, और आप तो जानते हैं सेंटीमीटर में होता है, खोजना सेंटीमीटर कौन है, फिर आपको जानना, फिर आपको खोजना चाहिए 25 किस में। देखिए फ्रेंड यहाँ C नंबर जो जिसमें लिखा है 25 सेंटीमीटर, और इसका जो राइट आंसर है वो यही है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 13 बनाते हैं, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर में पूछा ही जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, नेत्र के द्वारा किस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? यानी कि हमारा जो नेत्र है इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? सबसे पहला हमारा फ्रेंड वास्तविक एवं उल्टा, दूसरा है फ्रेंड्स हमारा आभासी तथा सीधा, तीसरा है फ्रेंड्स आभासी एवं उल्टा, चौथा है फ्रेंड इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर वो हमारा है वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग जो है प्रश्न 14 बनाते हैं। प्रश्न 14 हमारा है क्या? प्रश्न 14 यानी कि 14 फ्रेंड्स है क्या है? निम्नलिखित में से कौन से विक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है? सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा वो है संयोजन, दूसरा है वियोजन, तीसरा विस्थापन, चौथा द्विविस्थापन। तो फ्रेंड अगर आप ये चार जितना उदाहरण है संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका वीडियो बना दिए हैं और इसका पूरा डीपली आप समझिएगा। फिलहाल इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है द्विविस्थापन विक्रिया। ठीक है फ्रेंड, अगर आप नहीं जानते हैं तो जाके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 15 बनाते हैं। प्रश्न 15 फ्रेंड देखिए हमारा क्या है। प्रश्न 15 फ्रेंड्स हमारा है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? फ्रेंड बशर्ते तो नियम इसका दो होता है, एक होता है हीट एंट्रैली विधि और एक होता है द्रव्यमान संरक्षण। दोनों में अगर एक हो या कुछ भी दिखे तो आप उसको मार देना है। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा वो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम, दूसरा है फ्रेंड्स हमारा निश्चित अनुपात का नियम, तीसरा है आवोगाद्रो का नियम, चौथा है फ्रेंड डाल्टन का नियम। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो संतुलित करने का रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का दो विधि है, हीट एंट्रैली विधि और एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो फिर इसमें देखिए आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिख रहा है, तो आंसर क्या होगा हमारा ए नंबर, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 16 बनाते हैं बहुत ही आसानी तरीका से। ठीक है फ्रेंड,
उपचयन में, उपचयन अपचयन अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो बना हुआ है, आप जाकर देख लीजिए। यहाँ जो प्रश्न है उपचयन में, अब ऑप्शन के थ्रू से पता चलेगा उपचयन में क्या। सबसे पहला हमारा ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, दूसरा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तीसरा ऑक्सीजन की कमी होती है, चौथा फ्रेंड ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन दोनों की वृद्धि होती है। तो फ्रेंड आपको अगर उपचयन का आपको परिभाषा अगर जानते हैं, उपचयन का परिभाषा होता है O2 जुड़ता है और H2 निकलता है, यानी कि जो पहला ऑप्शन में फ्रेंड्स वो हमारा ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, तो यानी कि ए नंबर आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 17 बनाते हैं। प्रश्न 17 फ्रेंड सही क्या हमारा, प्रश्न 17 फ्रेंड देखिए, पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, X का नाम क्या है। तो X का नाम क्या है फ्रेंड्स, वो भी हम लोग देखते हैं। तो पहला है हमारा फ्रेंड्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो दूसरा है फ्रेंड्स कैल्शियम ऑक्साइड, तो तीसरा है फ्रेंड कैल्शियम कार्बोनेट, और चौथा है फ्रेंड कैल्शियम नाइट्रेट। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर वो है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO। ठीक है फ्रेंड, आप इसे भूलिएगा नहीं। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग प्रश्न 18 बनाते हैं। प्रश्न 18 क्या है फ्रेंड देखिए, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है, यानी कि धातु कैसा होता है। सबसे पहला हमारा अम्लीय, दूसरा हमारा क्षारीय, तीसरा उदासीन, चौथा लवणीय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा क्षारीय। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम बनाते हैं प्रश्न 19 को। प्रश्न 19 हमारा क्या है, दिए गए चित्र दर्शाता, ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये क्या दर्शा रहा है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग ऑप्शन के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला है हमारा यह जल की बर्बादी को रोका जा रहा है, दूसरा साद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी, तीसरा धूमपान से बचे, चौथा भोजन करने से पहले हाथ धोएं। तो फ्रेंड देखिए फ्रेंड, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं, देखिए फ्रेंड ये इसमें कुछ केमिकल का ही प्रयोग हो रहा है, इसीलिए बी नंबर होगा। तो बी नंबर में क्या है फ्रेंड देखिए हमारा वो है साद्र अम्ल। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि देखिए फ्रेंड यहाँ जो आपको केमिकल के बारे में पता चल रहा है, देखिए यहाँ पे आपको कुछ केमिकल दिख रहा होगा, तो इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो होगा हमारा साद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 20 बनाते हैं बहुत ही सिंपली तरीका से। क्षारक जल में घुलकर कौन सा आयन प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स ये आपका बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहला हमारा H+, दूसरा OH-, तीसरा Cl, चौथा H3O+। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता होना चाहिए, क्षारक जो है OH- जल में घुलकर देते हैं और अम्ल H+। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 21 को बनाते हैं बहुत ही सिंपली तरीका से। प्रश्न 21 देखिए फ्रेंड्स हमारा है क्या, अम्ल धातु के साथ अब क्या करके कौन सी गैस निकालती है। तो अम्ल धातु के साथ मिलके कौन सा गैस निकालता है फ्रेंड, वो भी हम लोग जानते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है क्लोरीन। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है तो वो है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 22 पे चलते हैं, यानी प्रश्न 22 को बनाते हैं। प्रश्न 22 का फ्रेंड, क्लोरोक्षार प्रक्रिया में पदार्थ का निर्माण होता है, यानी कौन पदार्थ का निर्माण होता है। अगर आप क्लोरोक्षार प्रक्रिया नहीं जानते हैं डीपली तरीका से तो वीडियो बना दिए, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहला हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है ब्रेंजक चूर्ण, तीसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, चौथा है फ्रेंड सोडियम कार्बोनेट। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि सबका सूत्र का, आपको सबका यौगिक का सूत्र का पता होना चाहिए। तो सोडियम कार्बोनेट का होता है NaOH, दूसरा का व्यंजक चूर्ण का होता है CaOCl2, तीसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का होता है NaHCO3, और जो हमारा डी नंबर है सोडियम कार्बोनेट NaCO3। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है तो वो हमारा ए नंबर यानी कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है फ्रेंड, अगर आप यौगिक के नाम नहीं जानते हैं, रासायनिक नाम सूत्र, तो वीडियो एक बना हुआ है, आप आज देख लीजिए क्योंकि ये आपको बहुत ही काम आएगा, वरना एक बुक ले लीजिए जिसमें लिखा है। तो फ्रेंड चलिए अब हम लोग प्रश्न 23 पे चलते हैं। प्रश्न 23 है क्या, प्रश्न 23 देखिए फ्रेंड्स है क्या, वह पदार्थ जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा, स्पर्श उस साबुन की तरह है तथा प्रकृति संक्षारक है, वह पदार्थ है। तो क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहला ऑप्शन है हमारा अम्ल, दूसरा है क्षार, तीसरा लवण, चौथा क्षारक। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर वो हमारा क्षार, क्योंकि देखिए फिर यहाँ पे एक क्ली की बात कर रहा है, यहाँ देखिए फिर वह जल में घुलनशील है। तो आपको समझना चाहिए घुलनशील जो होता है, पहले यहाँ तो यहाँ आपको हमको क्लू मिला घुलनशील है, फिर क्या है स्वाद में कड़वा, तो क्षारक के स्वाद में कड़वा होता है, अस्पर्श साबुन की तरह चिक, प्राकृतिक संक्षारक यानी कि जो साबुन की तरह होता है। तो फिर आपको पता होना चाहिए क्षारक तो है, पर जो क्षारक जल में घुलता है वह क्षारक नहीं, वह क्षार है। इसीलिए यहाँ पे हमको एक क्लू मिला कि वह घुलनशील है, इसलिए क्षार है। ठीक है फ्रेंड, आप ऐसे आंसर को अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स प्रश्न 24 है फ्रेंड्स, अब देखिए
निम्नलिखित में से पीएच मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। यानी कि ये जो हमारा ऑप्शन दिया है इसमें कौन पीएच मान जो अम्लीय वर्षा कहेंगे। सबसे पहला हमारा 6, दूसरा 5, तीसरा हमारा 6.4, चौथा 7। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा 5। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 25 को बनाते हैं। प्रश्न 25 है क्या? प्रश्न 25 देखिए फ्रेंड्स हमारा है क्या, वो है किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीली ले जाया जाए तो वह गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। वह कौन गैस है? तो वह कौन गैस है फ्रेंड, वो भी हम लोग जानते हैं। सबसे पहला है हमारा फ्रेंड ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है फ्रेंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है तो वो है फ्रेंड्स हमारा हाइड्रोजन। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन को लेकर जाइएगा जलती हुई आग तो फट फट आवाज़ करेगा। ठीक है फ्रेंड, आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। प्रश्न 26 है फ्रेंड्स, अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया में होता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या आता है फ्रेंड्स, वो हमारा है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा गैस का उत्सर्जन, चौथा इन उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में जो होता है तब अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है और गैस में उत्सर्जन होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 27 को बनाते हैं। प्रश्न 27 है क्या? प्रश्न 27 पर मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? यानी कि हमारा जो पाचन तंत्र है उसमें भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? सबसे पहला आमाशय, दूसरा छोटी आंत, तीसरा बड़ी आंत, चौथा यकृत। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत में। ठीक है फ्रेंड, 28 हमारा क्या है? रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है क्या कहलाती है? यानी कि वो जो फ्रेंड्स रक्त है वो हृदय से क्या चीज़ है जो हृदय के से जो रक्त यानी कि रुधिर को शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है? सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा वो है हमारा सीरा, दूसरा है धमनी, तीसरा है कोशिका, चौथा है जाइलम। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा धमनी। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 29 को बनाते हैं। प्रश्न 29 देखिए फ्रेंड सही क्या, किसी अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनने कौन मदद करता है? यानी कि जब कोई जगह कट जाता है तो रुधिर जो थक्का यानी कि रक्त जो थक्का बनता है उसका कारक कौन है? सबसे पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा लसिका, चौथा प्लेटलेट्स। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है प्लेटलेट्स। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग 20-30 को बनाते हैं। प्रश्न 30 है क्या? प्रश्न 30 देखिए फ्रेंड है, पादप में वायवीय भागों द्वारा वाष्पन के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है? सबसे पहला परिवहन, दूसरा स्थानांतरण, तीसरा वाष्पोत्सर्जन, चौथा उत्सर्जन। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा उत्सर्जन। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 31 को बनाते हैं। प्रश्न 31 है क्या? प्रश्न 31 फ्रेंड, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? यानी प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या? सबसे पहला हमारा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा जल। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है तो वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न 32 को बनाते हैं। प्रश्न 32 फ्रेंड हमारा है क्या? प्रश्न 32 फ्रेंड, आमाशय की आंतरिक स्तर में अम्ल की से रक्षा किसके द्वारा होती है? आपको पता होना चाहिए हमारे पेट में अम्ल की निर्माण होता है, पर अगर जब पेट में अम्ल रहेगा तो हानि तो करेगा, पर उससे रक्षा कौन करता है? यही प्रश्न। सबसे पहला श्लेष्मा, दूसरा पेप्सिन, तीसरा पीच, चौथा जठररस। तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा श्लेष्मा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग जो बनाते हैं वो बनाते हैं प्रश्न 33 को। प्रश्न 33 फ्रेंड देखिए क्या है? प्रश्न 33 है, निम्नलिखित में से किस जीव में क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है? तो फ्रेंड आपको हम बता दे, जो जीव घास खाता है तो वो उसका क्षुद्रांत बहुत ही लंबा होता है। आप कोई भी जीव का नाम कमेंट में बताइएगा, और जो भी आपके सामने में घास खाने वाली दिख रही जैसे गाय हुआ, बकरी हुआ, हिरन हुआ, वो सबका क्षुद्रांत होता है फ्रेंड्स वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड देखते हैं ऑप्शन में ये सब में क्या है। सबसे पहला मनुष्य, दूसरा कुत्ता, तीसरा गाय, चौथा शेर। तो फ्रेंड ये तीनों में शेर हुआ, कुत्ता हुआ, मनुष्य हुआ, ये सब घास नहीं खाता है, बल्कि हमारा गाय घास खाता है, इसीलिए गाय हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड चलिए अब हम लोग आगे चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स वो है हमारा अमीबा में किस प्रकार का जन्म होता है? यानी प्रश्न 34। तो इसका जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है हमारा विखंडन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा पुनरुद्भवन, चौथा द्विखंडन। तो फ्रेंड आपको बता दे, द्विखंडन और विखंडन एक ही बात है। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको दोनों ऑप्शन मिल जाए तो आपको सिंपली देना है द्विखंडन में।
ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको द्विखंडन ना हो के विखंडन रहे तो आपको विखंडन में देना है, पर आपको अगर द्विखंडन दे दिया है तो आपको द्विखंडन में देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग जो बनाते हैं वो बनाते हैं प्रश्न 35 को। प्रश्न 35 देखिए फ्रेंड्स है क्या, वो है पर्तन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार का जनन की विधि है। सबसे पहला है मुकुलन, दूसरा कायका प्रबंधन, तीसरा लैंगिक जनन, चौथा बीजाणु समागम। तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा कायका प्रबंधन। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग बनाते हैं प्रश्न 36 को। प्रश्न 36 है क्या, प्रश्न 36 है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन पादप का मादा जनन अंग का भाग है, यानी कि कौन मादा जनन अंग का भाग है। सबसे पहला हमारा परागकोश, दूसरा अंडाशय, तीसरा तंतु, चौथा पुंकेसर। तो फ्रेंड आपको जो जानना चाहिए यहाँ पे क्लू की बात ये है कि इसमें जो फ्रेंड बोल रहा है तो वह हमारा पादप मादा जनन, ये नहीं बोल रहा है कि यहाँ पौधे का मादा जनन का बोल रहा है, ये नहीं कि यहाँ मनुष्य का बोल रहा है, इसलिए आपको कभी आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। फ्रेंड परागकोश भी पादप का है, तंतु भी है और पुंकेसर भी है। अब बोला ये हमारा अंडाशय नहीं, इसलिए हमारा अंडाशय राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 37 को बनाते हैं। प्रश्न 37 है क्या हमारा, प्रश्न 37 देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारण रोग है। सबसे पहला कैंसर, दूसरा टाइफाइड, तीसरा गनोरिया, चौथा कोरोना। तो इसका जो राइट आंसर मैं दोस्तों हूँ तो वो गनोरिया। ठीक है फ्रेंड, देखिए प्रश्न हमारा 38 है क्या, प्रश्न 38 है फ्रेंड हमारा, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है। सबसे पहला हमारा शुक्रांशय, दूसरा शुक्राणु वाहिनी, तीसरा वृषण, चौथा प्रोस्टेट ग्रंथि। इसका जो राइट आंसर वो हमारा वृषण। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 39 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 39 है क्या, ताप विद्युत संयंत्र में सबसे पहला हमारा उसमें ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतर होता है, दूसरा हमारा गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतर होता है, तीसरा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतर होता है, चौथा नाभिकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतर। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए, यानी कि विद्युत ऊर्जा, यानी कि ए नंबर में हमारा ऑप्शन है उसमें ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतर होती है। फ्रेंड इसका जो हमारा 40 नंबर पर जो कि लास्ट प्रश्न है हमारा वो है गोबर गैस के अन्य किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहला है फ्रेंड्स हमारा CNG, दूसरा LPG, तीसरा है फ्रेंड्स हमारा वो है जैव गैस, चौथा CO2। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है तो वो है हमारा गोबर गैस, यानी कि जैव गैस, C नंबर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करके छोटा सा बेल आइकन क्लिक कर दीजिए।